पहले बहुत आरोप लगे, सच्चाई कितनी है आप बेहतर जानते होंगे, कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होता है यहाँ। अब एक नया टर्म यूज हुआ है, ब्राह्मण राजपूत पोलराइजेशन। क्या ऐसा कुछ है या सिर्फ कपोल कल्पना है? देखिए, मैं स्वयं भी एक अखिल भारतीय ब्राह्मणोत्थान महासभा चलाता हूँ, और चलाने का मतलब कि कोई संगठन दिखावा का नहीं चलाते हैं। वास्तव में ब्राह्मणों के हितों के लिए हम लोग लड़ते हैं। हमने जो महसूस किया अपने राजनीतिक जीवन में, 15-20 साल जो हमारा राजनीतिक जीवन है, कि इधर 15-20 सालों में तो बिना ब्राह्मणों की सरकार नहीं बनी। बसपा भी उसको लगता था पहले, उसने कहा तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अच्छा। लेकिन जब वो इकट्ठा हुए, तिलक तराजू तलवार, तो बसपा भी हार मान लिया कि बिना इनके हम सफल नहीं होंगे। तो उन्होंने नारा दिया कि नहीं, ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी दौड़ा जाएगा, और उसको सफलता मिली। ये अलग बात है कि सतीश मिश्रा जी आए। ये अलग बात है कि सरकार बन जाने के बाद उस बार ब्राह्मणों ने लगभग 90% ब्राह्मण जो है बसपा के साथ गया। लेकिन जैसे ही सरकार बनी तो फिर ब्राह्मण किनारे कर दिया गया। सतीश मिश्रा जी के भी दरवाजे बंद कर दिए गए। किसी बड़े बड़े ब्राह्मण नेता का भी फ़ोन नहीं उठाते थे, मुलाकात तो संभव ही नहीं हो पाती थी। इसके बाद देखा सपा ने कि नहीं, बिना ब्राह्मण के हमारा काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने भी कुछ चेहरे आए, पवन पांडे, ये वो जो भी लोग रहे, तमाम नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, उनको उन्होंने लगाया, कुछ को हेलीकॉप्टर भी दिए। लेकिन सरकार बनने के बाद रायली में 5 ब्राह्मणों की हत्या हो गई। तो उसमें भी अखिलेश जी करनी काट रहे थे कि नहीं नहीं, उसमें यादव सही हैं और ब्राह्मण गलत हैं, जबकि यादव ने घेर करके मारा। हम कोई जात की बात नहीं करेंगे, यादव मैंने कोई और भी तमाम जघन्य हत्याएँ हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को अवॉइड किया। जब चुनाव था तो इस पार्टी ने भी ब्राह्मणों को सर पे बैठाया। आपने भी डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया सर कि इन्होंने भी नहीं हटाया, चुनाव आया तो इन्होंने ऐसे किया। तो इन्होंने मैं दावे के साथ कह सकता था कि 98-99% ब्राह्मण भाजपा के साथ गया। लेकिन जैसे ही मेजॉरिटी आई तो फिर ये भी कुछ किया है चुनाव में और कुछ सहयोग किया है, फिर ये लोगों के गले नहीं उतरता। फिर जहाँ संभव हो कि कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक हस्ती इसकी इतनी हो जाए कि बहुत बड़ा दखल हो जाए, मुख्यमंत्री की दावेदारी कर दे, प्रधानमंत्री की दावेदारी कर दे, या राजनीतिक पदों की बहुत बड़ी दावेदारी कर दे, इसके लिए भी धीरे से किनारे करने का प्रयास सभी सरकारों में होता रहा। इस नाते निश्चित तौर पर ये एक जागरूक वर्ग है। और मैंने बड़ी कहानियाँ सुनी हैं कि एक वो निर्धन ब्राह्मण था और निर्धन ब्राह्मणी थी, तो लोगों के मन में कल्पना अभी भी वही है कि अरे ये भिक्षाटन वाले लोग हैं, जबकि अपनी गाढ़ी कमाई से मेहनत कस कर के आज इसकी स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है। लेकिन प्रायः लोग ये समझते हैं कि आज भी ब्राह्मण वहीं चला जाए कि भिक्षाटन करे और वो हमसे मांगने आए, याचक के रूप में आए, हम कृष्ण के रूप में रहें, ये सुदामा के रूप में आए। ये उनकी जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के भी दिमाग में है। लेकिन अब वो ब्राह्मण नहीं है, मतलब याचक नहीं रहेंगे, अब याचक नहीं है, अब सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखता है ब्राह्मण। अच्छा, किंग मेकर समझते हैं अपने आप को या किंग देखते हैं? नहीं, दोनों बातें हैं। अभी आपने बीच में देखा होगा सपा शासनकाल में तो जो किंग मेकर हुआ करते थे उनको लगा यार हम ही इनके लिए जो है बूथ लूट करके और इनको विधायक बनाते हैं, तो वो सारे लोग खुदे विधायक बन गए कि अगर हम ही लूटते हैं बूथ। ये सपा शासनकाल में था, मतलब तो गुंडा पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो इस नाते आज ब्राह्मण केवल किंग मेकर नहीं है, वो अपने आप को किंग की भूमिका भी समझता है। हाँ, लोग गलती करते हैं कि अभी कहीं ना कहीं वो बेचारा है, कहीं ना कहीं उसको दबाने की चीज़ है। हित आपके हिसाब से किस पार्टी के साथ जाता है? बिल्कुल बायस्ड होकर मत बोलिएगा, आप बीजेपी में हैं लेकिन आप ब्राह्मणोत्थान महासभा भी चलाते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी जितनी पार्टियाँ हैं, ब्राह्मण कभी किसी के साथ स्थायी रूप से बैठ के काम नहीं करता है, वो गुण दोष के आधार पर ही निर्णय करता है। आज की डेट में जब बसपा के साथ था उस समय भी बीजेपी थी, जब सपा की सरकार आई उस समय भी बीजेपी थी,
कांग्रेस की लंबे समय सरकार रही, तो उसके बाद फिर बीजेपी रही। आज बीजेपी के शासन है तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कोई आंख मूंद के कहीं चला जाएगा। अगर उसको ये लगा कि हमें कहीं इग्नोर किया जा रहा है तो नुकसान कर सकता है। सर तो कब लगेगा? अब तो 6-7 महीना रह गया है। हाँ, तो निर्णय करने के लिए तो चुनाव से एक हफ्ता पहले निर्णय होता है। अभी की परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, आज की परिस्थितियों के साथ तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के साथ ब्राह्मण है। लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी के भी जो बड़े लीडर हैं उनको भी ये देखना पड़ेगा कि ये 17.5% है यूपी में, और खास करके पूर्वांचल में बहुत बड़ी संख्या में है, जो सैकड़ों सीटों पर बनाने और बिगाड़ने के काम कर सकता है। तो उसे निश्चित तौर पर बीजेपी को भी ये देखना पड़ेगा कि भाई हम इनके नेताओं को, इनके लोगों को, इनके जो गरीब लोग हैं, इनके गरीब कन्याओं के लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं। इनका कोई आज तक आयोग नहीं बना, भाई पिछड़ा वर्ग आयोग बना, हरिजन कल्याण के लिए तमाम बना, मुस्लिम के लिए बना, लेकिन आज ब्राह्मण का जो गरीब तबका है उसके लिए भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो तमाम लोग उसकी आयोग की मांग कर रहे हैं। अभी जो आरक्षण मिला है उसमें भी अभी तमाम सारे पेच है जिससे सही लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये सब तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अभी कोई फोरम नहीं है कि आप यहाँ पे अपनी समस्या रखिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरकारों से मिलकर के, इसका एक कोई फोरम तो आप दीजिए, जैसे जहाँ जो समस्याएं हैं मूल रूप में वो तो आपके सामने रखी जा सके।